ये सामने रावण बन वगैरह यहाँ रामलीला होती है। यहाँ रामलीला, ये रावण का स्थान है और ये बगल सीता का राम का बनने का स्थान है। तो यहाँ पे ये सब भी तोड़ दिए नहीं, यहाँ पे आगे दुकान है। आपकी दुकान किधर थी? पहलवान कहाँ है? पहलवान तो है जहाँ वही वाली पेड़ है ना, बस पेड़ ही समझिए उनकी दुकान थी, वहीं पे पूरी परिवार ये तो खाने पीने की दुकान है। जिनका सीना वाना ऊपर जो अपने लगवा है तो हटाने का मौका नहीं दिया, सब पूरा पलवा मतलब अपना कुछ हटा भी नहीं पाया। लेकिन दुकान का वो अलग क्लास और फिर एक अलग क्लास ये कि अपना जो सामान दिखा कोई नोटिस नहीं दिया दुकानदारों ने किसी को नोटिस नहीं। घर भी हालांकि हाँ कई दुकानदार तो ऐसे थे जिनका घर ही है इतना, घर भी कुछ तो बच्चे ऐसे बच्चे थे जो पैदा ही नहीं हुए, मतलब बता रहे हैं कि आप तो पैदा ही नहीं हुए हैं हम लोग क्या के सामने। वो लोग हैं कुछ दुकानदार? आपका दुकान यहीं पे था? जी बगल में हम लोग यहाँ 4 पीढ़ी से मुझे भी आगे आवाज हाँ ये पहलवान लस्सी वाले परिवार का ही है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा इनका परिवार करीब पेड़ के नीचे वाली इनका परिवार करीब 60-70 लोगों का परिवार है। वाली दुकान किसकी थी? बर्तन वाली दुकान आपकी दुकान कहाँ थी? यही है, यही बर्तन वाली। ये बर्तन वाली, ये बगल वाली पड़ोसी है, ये है भरत जी, उनकी भी बर्तन की दुकान थी। यही पैदा दुकान बगल में है, ये इसी दुकान में पैदा हुआ, यही बात। दो भाई दोनों ही पैदा था पहले। जी नहीं कोई नोटिस नहीं दिया? पहले मौखिक था। मौके महंग चीज क्या सूचना मिली तोड़ने वाले, लेकिन हम आ जाएंगे या किस दिन आएंगे ऐसा कुछ सूचना नहीं। कोई स्थान नहीं दिया कि यहाँ आप लगा लीजिए आप लोग? नहीं कोई स्थान नहीं दिया? हाँ पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं? उसकी वजह से सोचना ही नहीं। टोटल कितने लोग थे? लिस्ट भी पूरी हमारे पास लिस्ट हम दे दे रहे हैं, आपको बता दें। तो इसमें देखिए हम लोग यही मुद्दा बना सकते हैं इसको कि इसमें बगैर नोटिस के उजाड़ा गया, नंबर 1। और दूसरा पुनर्वास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2 चीज़ों पे है। बगैर नोटिस के, बगैर पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो किए आप किसी को हटा नहीं सकते। लीगल प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जब तक पुनर्वास की व्यवस्था न हो जाए आप किसी को उजाड़ नहीं सकते। तो दोनों चीज़ आप लोगों के मामले में नहीं हुई। और वो लस्सी वाली आपकी आप आगे लस्सी वाली वहाँ से लेके यहाँ तक थी। परिवार में 70-80 लोगों का परिवार है, तो 3 दुकानें यहाँ पे इन लोगों की थी। 70-80 का परिवार, सबसे बड़ा परिवार इनका था। अच्छा, इस दुकान में मतलब ये मान के चला जाए लोग 12-13 लोग इससे डायरेक्टली, और डायरेक्टली वाली दुकान पे जो लड़के किसी कर रहे हैं तो वो अपना अलग है। आइए बैठते हैं। बच्चे ही पैदा हुए, बच्चे ही पैदा हुए। पहलवान जी बैठिए, आप ही कब तोड़ा है माता जी? किस दिन तोड़ा है? मंगलवार। आप लोग कब से रह रही थी यहाँ? हम लोग 5 के भाड़े से हैं। 5 रुपए का भाड़ा दे रहे थे तब से। मतलब इनकी शादी होकर यहाँ पे आई हैं ये। अच्छा, इनके पति हीरा लाली थे, अभी वो गुजर चुके हैं कई सालों पहले। इनके बेटे थोड़े से मतलब थोड़े बड़े हो गए, वो अब मतलब इनके साथ मतलब कर रहे हैं। ये तो करने की स्थिति में है नहीं, और ये खुद ही पाली अपने दम से फिर बच्चों को बड़ा की। किस चीज़ की दुकान थी माता जी आपकी? बाहर वो नहीं है, अच्छा, यहाँ रहती थी। चाची तो जा चुका है। चाची का परिवार में भी कम से कम 50। आपको कोई नोटिस नहीं दिए थे? बस आए उजाड़ दिए। सामान में नुकसान हुआ आप लोगों का? सामान भी थे? सामान
दुकान सब हटाएंगे जो ऊपर जो मतलब टीना में जो लगाया है, जो हटते बना हटा, लेकिन बाकी आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप। तो आपका भी यहीं पे था? कितने साल से? हम लोग 4 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से इसी जगह यही पैदा हुए दुकान में। हम लोग पहले घर था, हम लोग के माता पिता जी इसमें पैदा हुए, हम लोग पहले रहते थे, खाना ये भी रहती थी। धीरे धीरे समय बदलता गया तो हम लोग फिर इसमें दुकान खोलने लगे। पहलवान जी, आपको लोग कितने साल से थे यहाँ पे? सब जितने भी दुकानदार इसमें थे सब वही 60, 65, 70। 60-65 साल से। कोई नया नहीं था। जिस तरह की सकड़ी गलियाँ हैं एक दबाव इन लोगों का ये रहता है, जैसे किसी के साथ कुछ हुआ उसको विरोध नहीं करने देते। ये काम ये लोग दशा समेत पे कर चुके हैं। करीब वहाँ भी 50 दुकानों को उजाड़ दिए, उनको विरोध नहीं करने दिए। वहाँ पे होटल बन गया, बम्बई के व्यापारियों को होटल बुक हो गया। और जिन सब्जी व्यापारियों की दुकान थी उनको इन्हें कहा कि हम नई बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें आपको दुकान देंगे। बाद में युवक 8 लाख 10, जैसे दुकान की साइज थी 8 फुट 10 फुट, उस हिसाब से 8 लाख 10 लाख 15 लाख की दुकान देने लगे और 8,000 10,000 रुपया महीना किराया वसूल। सारे सब्जी वाले कोई दुकान लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, उन्हीं से पैसा भी लेंगे। किराया अधिक था, किराया अधिक था। 15 लाख था, 15 लाख था एडवांस देने के लिए। खाली करवाए थे, ये कहते कि हम बिल्डिंग बनवाएंगे तो आपको यहाँ आप लोग मिलेगा। लेकिन ये कहाँ से? यहाँ अंदर कौन सा सड़क बनेगा? यहाँ सड़क इस तरह का काम करके पवन जी, ये हाई कोर्ट में वकील भी हैं पहलवान जी, पवन जी हमारे जो अध्यक्ष हैं काशी के। तो एक बार इनके साथ चर्चा करके आप लोग अगर कोर्ट में जाना चाहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बहुत क्लियर आदेश है कि जब तक आप लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप किसी को उजाड़ नहीं सकते, और पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आप किसी को उजाड़ नहीं सकते। ये क्लियर कट आदेश है। तो इसमें अगर जाना होगा न्यायालय तो और उसमें कोई पैसे भी नहीं खर्च होने वाले, वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, परेशान मत कहिए, हम लोग साथी हैं, सब ये लड़ेंगे। इसके भी माँ बाप भैया उधर से रास्ता सही है, इधर से सही है, समतल है। आप पटना गए हुआ? नहीं, हम नहीं गए।